Hello students, welcome again my channel Laksh Classes Amethi. A very good evening to all of you, and today I would like to continue a most important topic, that is the ecological succession. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं, जिसको हम पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं, वो क्या है, कितने उसके कॉजेज क्या हैं, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, what is the causes of ecological succession, how many kind of ecological succession, all these things we have to be described today. जैसा कि नाम से है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल को कहते हैं पारिस्थितिकीय, सक्सेशन माने अनुक्रमण। अनुक्रमण का मतलब जो लगातार होता जाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसे कहते हैं सक्सेशन। इसको क्रमिक भी कह सकते हैं। सक्सेशन आकर्ष, सक्सेशन माने अनुक्रमण, हिंदी इसकी होती है अनुक्रमण। सक्सेशन एक प्रोसेस है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन आकर्ष, व्हेन माने जब, ये सीरीज ऑफ कम्युनिटी, सक्सेशन तब पाया जाता है जब, ये सीरीज ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है एक सीरीज माने क्रम में पाए जाने वाले जो समुदाय होते हैं, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी, रिप्लेस टू वन अनदर। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन तब होता है जब एक क्रम में पाए जाने वाले जो समुदाय होते हैं वे रिप्लेस माने होता है पुनर्स्थापित हो जाते हैं, टू वन अनदर माने एक दूसरे से, ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है भारी मात्रा में नष्ट होने के कारण। वह डिस्ट्रक्शन चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन यह प्रोसेस होता है जिसमें ये सीरीज ऑफ कम्युनिटी, ये सीरीज ऑफ कम्युनिटी माने होता है एक समुदाय जो होता है, एक क्रम में पाए जाने वाले जो समुदाय होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे कम्युनिटी में। क्यों? ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि भारी मात्रा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मैन मेड हो। द प्रोसेसेस कंटिन्यूज, यह प्रक्रियाएँ जो है लगातार चलती रहती हैं। व्हेन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अंटिल ए स्टेबल मेच्योर कम्युनिटी डेवलप, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है या रिप्लेस होती रहती है जब तक एक स्टेबल माने अस्थायी, मेच्योर माने परिपक्व, कम्युनिटी माने समुदाय, डेवलप माने विकसित होना, जब तक एक अस्थायी और परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता है, ठीक है। तो जैसे परिपक्व समुदाय का मतलब क्या है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ लार्ज ट्री, एक विशालकाय वृक्ष अगर बन गए तो फिर समझिए वो मेच्योर और स्टेबल कम्युनिटी हो गई। लेकिन शुरुआत में क्या होंगी, शुरुआत में क्या होंगी, छोटे छोटे ग्रास, फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स, एल्गी, फंजाई, मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, यहाँ से शुरुआत होगी। फिर मान लीजिए कोई डिस्ट्रक्शन होगा, नेचुरल में हो गया, या कोई ऐसी बात आ गई है या मैन मेड हो गई, आग लग गई, या कोई नेचुरल डायस्टर्स हो गए और सारे के सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए, फिर वहाँ पर नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, धीरे धीरे फिर वो और बड़े होंगे। तो यानी प्राइमरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, टर्शियरी होगा। मतलब इस तमाम स्टेप के पश्चात हम पहुंच जाएंगे कहाँ, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे, जिसको स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो सक्सेशन वो प्रोसेस होता है। सक्सेशन आकर कब पाया जाता है, जब सीरीज यानी क्रम में पाए जाने वाली कम्युनिटी, ये सीरीज ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है, सीरीज माने क्रम में, क्रम का तात्पर्य है जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, एक क्रम से पाई जाती हैं, तो समुदाय जो होता है रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे कम्युनिटी में। लेकिन रिप्लेस होने का कारण क्या है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इस तरह से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कम्युनिटी जो होती है रिप्लेस हो जाती है और एक अस्थायी परिपक्व कम्युनिटी में डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, सक्सेशन इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेज। सक्सेशन माने अनुक्रमण, प्रोग्रेसिव माने होता है लगातार प्रोग्रेस करने वाला, आगे बढ़ने वाला, सीरीज माने क्रम में,
चेंजेज माने बदलाव। सक्सेशन एक लगातार आगे बढ़ने वाला बदलाव है। विच लीड्स माने जो कि संबंधित होता है। टू द स्टेब्लिश माने होता है स्थापित होने में। रिलेटिवली माने सापेक्ष रूप से। स्टेबल माने स्थिर। क्लाइमेक्स माने होता है शीर्ष पर पाई जाने वाली। कम्युनिटी माने समुदाय। तो सक्सेशन एक आगे बढ़ने वाली और क्रम में होने वाले बदलाव होते हैं जिसके द्वारा सापेक्ष रूप से एक अस्थायी और उच्च कम्युनिटी स्थापित होती है, शीर्ष कम्युनिटी स्थापित होती है। अब देखिए किसी भी कम्युनिटी में क्या होता है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे अब जैसे द फर्स्ट प्लांट टू कोलोनाइज एन एरिया ऑन एन एरिया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइएगा, यहाँ से कंपटीशन में पूछते हैं। जैसे मानिए कोई बहुत बड़ा विशालकाय क्षेत्र है, सबसे पहले कोई प्लांट वहाँ जो ग्रो करेगा, द फर्स्ट प्लांट माने वह पौधा, प्रथम पौधा, टू कॉलोनाइज माने जो समूह बना लेता है, ऑन एन एरिया माने किसी भी क्षेत्र में, इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, जो सबसे पहले ग्रो करता है, ठीक है, उसे कहते हैं पायोनियर, माने प्रारंभ करने वाला। पी माने पायोनियर, पी माने प्रारंभ करना, हिंदी में ऐसे समझ लीजिए। जो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलप करती है एक पार्टिकुलर एरिया में, उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ऐसे समझिए। इस तरह से जो प्लांट किसी क्षेत्र में सबसे पहले कॉलोनाइज होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो किसी एरिया में सबसे पहले समूह के रूप में विकसित होते हैं, उन्हें पायोनियर कहते हैं। ऊपर लिखा है देखिए, जो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलप करती है किसी पार्टिकुलर एरिया में, उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि पायोनियर क्या है और कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स क्या है। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कॉलोनी कोलोनाइज हो गई, वो पायोनियर कम्युनिटी हो गई, लेकिन वो परिपक्व नहीं है, धीरे धीरे उसमें सक्सेशन होगी, और सक्सेशन के पश्चात जो मैक्सिमम ग्रोथ होगी उसे कहेंगे फाइनल सक्सेशन। जैसे मान लीजिए पहले कम्युनिटी डेवलप हो गई, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स है या आपके वेरी माइन्यूट प्लांट्स हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स। बाद में धीरे धीरे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता गया और सक्सेशन के परिणाम स्वरूप उस एरिया में एक बड़े लार्ज ट्री डेवलप हो गए। तो लार्ज ट्री का डेवलप होना क्या है, एक फाइनल सक्सेशन है, फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, जो कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इस तरह से वह फर्स्ट प्लांट जो किसी एरिया में सबसे पहले कॉलोनाइज होता है उसे पायोनियर कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है सक्सेशन का उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशन। इस तरह से वह स्टेज, वह प्रवस्था, लीडिंग माने संबंधित होती है, टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इस तरह से वह प्रवस्था जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी से संबंधित होती है उसे कहते हैं सक्सेशनल आ सीरीज। जैसे मान लीजिए पायोनियर कम्युनिटी, ऐसे समझिए, पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो सक्सेशन होता है, जो अनुत्क्रमण होता है, जो बदलाव होता है, उसे कहते हैं सक्सेशनल अथवा सीरियल कम्युनिटी कहते हैं, SERAL, यहाँ आगे दिया गया है। तो वह स्टेज जो लीडिंग माने संबंधित होता है टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वह स्थान जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी से संबंधित होता है उसको कहते हैं सक्सेशनल और सीरीज। जो आखिर में कम्युनिटी आती है उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ईच ट्रांजिशन, जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं, ट्रांजिशन माने चेंज, कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग द सक्सेशन इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ सक्सेशन और सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी क्या है, ऐसे समझिए, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर गए, पायोनियर कम्युनिटी स्टार्ट हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी है लार्ज ट्री, तो इनके बीच में उससे बड़े पौधे बनेंगे, उससे और बड़े प्लांट आएंगे, यानी इनके बीच में जो कम्युनिटी डेवलप होगी वो उसको कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी का मतलब वह कम्युनिटी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पायोनियर कम्युनिटी के बीच में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पायोनियर के बाद सीधी क्लाइमेक्स आ जाएगा, नहीं, पायोनियर के बाद जो भी कम्युनिटीज़ डेवलप होंगी
जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो सीरल कम्युनिटी में आएंगी। तो प्रत्येक जो ट्रांजिशन हो कम्युनिटी होती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आए, फायर के द्वारा, विंड के द्वारा, नेचुरल डायस्टर के द्वारा कम्युनिटी ख़त्म हो गई। इसके जगह से दूसरे प्लांट्स ग्रो कर गए, फिर वो भी ख़त्म हो गए, फिर कोई दूसरा प्लांट ग्रो किया। तो इस तरह से जो सक्सेशन हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है बीच में, तो धीरे धीरे उससे बड़े प्लांट ग्रो करेंगे, फिर उसके आगे और ग्रो करेंगे। तो जो बीच में ये जो पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं को हम सीरियल कहते हैं। यस, इसको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सीरियल कम्युनिटी क्या है। सीरियल कम्युनिटी क्या है उसको आप ऐसे समझिए, पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में सीरियल कम्युनिटी डेवलप होती है, या कह सकते हैं वह सक्सेशन स्टेज जो पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच पाई जाती है उसे कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। लिखा है कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग सक्सेशन, वह कम्युनिटी जो बनती है और रिप्लेस होती रहती है सक्सेशन के दौरान। से एक बनती है फिर बिगड़ती है, फिर एक बनती है फिर बिगड़ती है, तो उसी को कहते हैं। इस तरह से जो सक्सेशन की व्यवस्था होती है उसे कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। सक्सेशन दैट अकर्स ऑन द लैंड, वह सक्सेशन जो कहाँ पाया जाता है, लैंड माने धरती पर, वेयर माने जहाँ पर, मॉइस्चर माने नमी, कंटेंट इज लो, जहाँ पर नमी का जो स्तर होता है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल ऑन द वेयर रॉक, जो चट्टान होती है जिनको हम जीरास कहते हैं। सक्सेशन दैट टेक प्लेस इन द वाटर बॉडी, अगर सक्सेशन जो है वाटर बॉडी में होगा तो उसे हाइड्रेज कहेंगे। कुल मिलाकर सक्सेशन दैट अकर्स ऑन द लैंड, अगर सक्सेशन लैंड पर होगा, धरती पर होगा, वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो, जहाँ नमी बहुत कम होगी, जैसे एग्जांपल बेयर रॉक चट्टान है तो उसको कहेंगे जीरास। अगर सक्सेशन वाटर बॉडी में होगा, जलाशय में होगा, किसी पानी वाले वाटर बॉडी माने जलाशय, जैसे लेक है, रिवर है, तो उसको कहेंगे हाइड्रेज। आगे है काजेज ऑफ सक्सेशन। सिंस सक्सेशन इज ए प्रोसेस, चूँकि सक्सेशन क्या है, एक प्रक्रिया है। मोर प्रॉपरली माने बहुत अच्छे ढंग से, ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक क्रम में पाई जाने वाली जटिल प्रक्रिया है। इट इज़ नेचुरल, यह प्राकृतिक है। दैट देयर इज नॉट ओनली ए सिंगल सीरीज फॉर दिस, देयर इज आर अदर टाइप ऑफ कॉजेज आल्सो अकर्स। चूँकि सक्सेशन एक प्रक्रिया है, मोर प्रॉपरली माने अगर बहुत अच्छे ढंग से कहें, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यह एक जटिल प्रक्रिया का क्रम है, चाहे वो नेचुरल हो। देयर इज नॉट ओनली सिंगल सीरीज, वहाँ पर वह केवल एक ही काजेज नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत तरह के कारण पाए जाते हैं। कुल मिला करके इकोलॉजिकल सक्सेशन के बहुत सारे काजेज हैं। आगे मूव करते हैं। ठीक है, देयर इज नॉट ओनली सिंगल काजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आगे देखिए, अगला है फर्स्ट इनिशियल और इनिशिएटिंग काजेज। दिस टाइप ऑफ काजेज इंक्लूड्स, दिस टाइप माने इस प्रकार के काजेज माने कारण, इंक्लूड्स माने अंतर्गत। इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो फर्स्ट काजेज है, फर्स्ट कारण है, वह है इनिशियल और इनिशिएटिंग काजेज। इस तरह के कारण के अंतर्गत होते हैं क्लाइमेट, मौसम, एज वेल एज बायोटिक, जैवी भी कारक होते हैं। अब जैसे दो हो गए, इस तरह के कारण में क्या होते हैं, क्लाइमेटिक एज वेल एज बायोटिक। क्लाइमेटिक माने मौसम, बायोटिक माने जैवी, एज वेल एज माने साथ ही साथ। इस प्रकार के काजेज में, इस प्रकार के कारण के अंतर्गत, इंक्लूड्स माने अंतर्गत, क्लाइमेट माने होता है मौसम, एज वेल एज माने साथ ही साथ, बायोटिक माने जैवी। अब इसमें क्लाइमेट फार्मर है, बायोटिक लेटर है। फार्मर माने पहले वाला, द फार्मर इंक्लूड्स फैक्टर, फार्मर माने क्लाइमेटिक के अंतर्गत जो कारक हैं, जैसे सच एज इरोजन, इरोजन माने होता है सॉयल माने मिट्टी का कटाव, डिपोजिशन माने जमा होना या इकट्ठा होना, विंड माने हवा, फायर माने अग्नि, etc। द लेटर इंक्लूड्स, लेटर माने बायोटिक, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, द वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न क्रियाएं, ऑफ द ऑर्गेनिज्म माने जीवों की, द कॉजेज कारण, प्रोड्यूसेस, इस जो कारण होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करते हैं, द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इन एन एरिया, या किसी एरिया के में पाए जाने वाली जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, अगला है इसी सार कंटिन्यूइंग काजेज।
ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉजेज इंक्लूड्स द प्रोसेस सच एज माइग्रेशन। इस तरह के काजेज के अंतर्गत क्या आती है, वह प्रक्रिया जैसे माइग्रेशन है, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। एसिस, ठीक है, लिखा गया है, देखिए माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस फॉर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड शेल्टर, ठीक है। इसके अलावा एसिस है एग्रीगेशन, इकट्ठा करना, कंपटीशन, संघर्ष, etc, विच काजेज सक्सेसिव वेव ऑफ पॉपुलेशन, जिसके कारण क्या होती है, पॉपुलेशन की एक सक्सेसिव माने अनुत्क्रमण, वेव्स माने लहर या तरंग उत्पन्न होती है, एज ए रिजल्ट माने जिसके परिणाम स्वरूप चेंजेस माने बदलाव आते हैं। बदलाव किस में आते हैं, चीफली इन द एडाफिक फीचर ऑफ द एरिया। एडाफिक माने होता है जैसे सॉयल, जो इफेक्ट ऑफ सॉयल, एडाफिक फीचर का मतलब होता है जो मिट्टी से जुड़े हुए, सॉयल से जुड़े हुए जो लक्षण होते हैं किसी क्षेत्र में, उसमें बदलाव आते हैं। थर्ड है स्टेबलाइजिंग कॉजेज, ठीक है। स्टेबलाइजिंग कॉजेज क्या है, दीज लेयर्स, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी समुदाय की स्टेबिलाइजेशन माने होता है स्थापित होना। इसके अंतर्गत द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी समुदाय की स्थापना होती है। अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट महोदय के अनुसार, क्लेमेंट एक साइंटिस्ट थे, क्लाइमेट ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है, किसी भी एरिया का जो मौसम होता है, इज़ द चीफ कॉजेज ऑफ स्टेबिलाइजेशन। किसी भी एरिया का जो मौसम होता है वह मुख्य कारण होता है स्टेबिलाइजेशन, माने होता है किसी चीज़ को स्थापित होने में। अदर फैक्टर्स आर ऑफ प्राइमरली, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनकी सेकेंडरी वैल्यू होती है। प्राइमरली जो होते हैं वो होते हैं क्लाइमेट, अदर फैक्टर्स आर ऑफ सेकेंडरी वैल्यू। एन इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसीड्स एलॉन्ग द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वह निम्न 4 बिंदुओं के साथ आगे बढ़ता है। 4 बिंदु कौन कौन हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसीड्स एलॉन्ग द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स कौन कौन है, देखिए। फर्स्ट है टेंडिंग माने प्रवृत्ति, इंक्रीजेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज। टेंडिंग माने प्रवृत्ति, इंक्रीज माने बढ़ना, डाइवर्सिटी माने विविधता, स्पीसीज माने प्रजाति। इनके कहने का मतलब है जो प्रजातियां होती हैं उनके अंदर यह जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, ऐसी प्रजातियों को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यानी जो डाइवर्स स्पीसीज होती हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। टेंडिंग माने प्रवृत्ति, इंक्रीज माने बढ़ना, ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज में वो बढ़नी चाहिए, यानी डिफरेंट काइंड की स्पीसीज का होना जरूरी है। एंड इंक्रीजिंग इन द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक पदार्थ बढ़ने चाहिए। एंड बायोमास माने जैवीय भार, जो कि सपोर्ट करता है द अवेलेबल एनर्जी फ्लो को। डिक्रीजिंग इन द नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन, जो संपूर्ण समुदाय का प्रोडक्शन है वो घटना चाहिए। और एनुअल यील्ड्स जो है कम होनी चाहिए। आगे है काइंड ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड्स मेन होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। नंबर 1 है प्राइमरी सक्सेशन। व्हेन सक्सेशन बिगिन, व्हेन माने जब, सक्सेशन माने होता है अनुत्क्रमण, बिगिन माने प्रारंभ होना है। बिगिन माने लिखिए प्रारंभ होना। जब सक्सेशन जो है किसी ऐसे एरिया में प्रारंभ हो। व्हेन सक्सेशन बिगिन इन एन एरिया, पहला प्राइमरी सक्सेशन। व्हेन सक्सेशन बिगिन इन एन एरिया, जब सक्सेशन ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है which have not been previously occupied by any community, जब सक्सेशन किसी ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जो पहले से किसी कम्युनिटी के द्वारा ऑक्यूपाई यानी घेरा ना गया हो। जैसे एग्जांपल है न्यू एक्सपोज्ड एरिया, न्यू एक्सपोज्ड रॉक एरिया। न्यू माने
नया, एक्सपोज माने खुला हुआ, रॉक माने चट्टान का, एरिया माने क्षेत्र, न्यू एक्सपोज्ड रॉक एरिया, सैंड ड्यून्स बालू का ढेर, न्यू आइलैंड, डेल्टाज शोर, इनारा रिसेंट लावा फ्लो, कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। कुल मिलाकर के प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन एन एरिया व्हिच हैव नॉट बीन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय ए कम्युनिटी। मतलब प्राइमरी सक्सेशन हमेशा पहले उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पहले से कोई कम्युनिटी की स्थापना ना हुई हो, ऐसे समझिए। प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन दोज एरिया दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय एनी कम्युनिटी, जिसको पहले से किसी कम्युनिटी ने घेरा ना हो। जैसे कोई नया खुला चट्टान एरिया हो, बालू का ढेर हो, नया द्वीप समूह हो, डेल्टा हो, चट्टान हो, रिसेंट लावा फ्लो हो, तो वहाँ पर कोई कम्युनिटी पहले से तो है नहीं, इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस तरह से प्रथम समूह के जो जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, विच बिकम स्टेब्लिश्ड, जो कि स्थापित होते हैं इन सच एरिया माने इस तरह के क्षेत्र में, उनको टर्म्ड एज माने जाना जाता है पायोनियर कम्युनिटी के रूप में। सेकेंडरी सक्सेशन माने होता है द्वितीयक सक्सेशन। व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट इज प्रोसीडिंग इन एन एरिया, जब कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है प्रोसीड माने बढ़ता है, इन एन एरिया माने ऐसे क्षेत्र में, फ्रॉम व्हिच माने जो कि ए कम्युनिटी वाज रिमूव्ड, जहाँ से किसी कम्युनिटी को रिमूव या हटा दिया जाए, उसके बाद नई कम्युनिटी बनती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एंड वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस आर ऑलरेडी अवेलेबल। जैसे मान लीजिए पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ, जैसे नहीं किसी चट्टान पे मान लो कोई कम्युनिटी डेवलप हुई, कोई प्लांट्स ग्रो किया, अग्नि आ गई, फायर लग गई और जल गया, पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके जो राख है, चट्टान है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। अब वहाँ पर जो कोई कम्युनिटी डेवलप करेगी तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, उसी को कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट इज प्रोसीडिंग इन एन एरिया, जब कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसे एरिया में प्रोसीड करती है, फ्रॉम व्हिच ए कम्युनिटी वाज रिमूव, जहाँ से किसी कम्युनिटी को पहले से रिमूव कर दिया जाए, एंड वेयर माने जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एंड कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस आर ऑलरेडी फेवरेबल, जहाँ पर पोषक पदार्थ और दशाएं जो होती हैं ऑलरेडी पक्ष में होती हैं। जैसे कट ओवर फॉरेस्ट, जंगल को काट दिया जाए, एबंडेंट क्रॉपलैंड, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा फसल का मैदान हो, प्लाउड फील्ड हो, जैसे ज़मीन जिसकी जिसकी प्लाविंग की गई हो, जुताई की गई हो, इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर रैपिड बिकॉज, ये ज़्यादा तेज होता है, बिकॉज सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि वहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म पहले से रहते हैं, सब सारे के सारे नष्ट नहीं होते हैं। जब प्राइमरी पायोनियर कम्युनिटी बनती है तो वहाँ कोई न कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं। मोर ओवर माने साथ ही साथ प्रीवियसली ऑक्युपाइड टेरिटरी, पहले से वहाँ घेरी गई टेरिटरी होता है, समुदाय होता है। इज मोर रेपिटेटिव, बारंबार पुनरावृत्ति करता है, टू कम्युनिटी डेवलपमेंट माने कम्युनिटी के विकास में, देन द स्टीराइल एरिया माने जो अनफर्टाइल एरिया होते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन, आफ्टर द सक्सेशन हैज़ बिगन, सक्सेशन जब प्रारंभ होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस माने ज़्यादातर मामलों में, इट इज़ द कम्युनिटी, यह समुदाय होता है, इटसेल्फ माने स्वयं, व्हिच एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप आफ्टर द सक्सेशन माने सक्सेशन के पश्चात, हैज़ बिगन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट इज़ द कम्युनिटी इटसेल्फ व्हिच एज ए रिजल्ट ऑफ with the environments modified its, after the succession has begun, जब सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर मामलों में, इट इज़ द कम्युनिटी माने यह समुदाय होता है, इटसेल्फ माने स्वयं, व्हिच एज ए रिजल्ट माने जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट ऑफ इट्स रीचेज विद द एनवायरमेंट्स, मॉडिफाइड, अपने को मॉडिफाई करेगी उन एनवायरनमेंट माने अपने पर्यावरण में, इस तरह से रिप्लेस करके एक नई कम्युनिटी बनाएगी, इसे कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। कुल मिलाकर जब सक्सेशन प्रारंभ होता है किसी भी ज़्यादातर केसेस में, वो कम्युनिटी स्वयं जो रिच होती है उस इन्वायरमेंट में, अपने को मॉडिफाई करती है उस इन्वायरमेंट में,
और इस तरह से एक कम्युनिटी को रिप्लेस करती है और न्यू कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन क्या है? इन सम केसेस हाउएवर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज काज्ड लार्जली बाई एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन। कुछ मामलों में जो रिप्लेसमेंट होता है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का, वो किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होता है, नॉट बाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, न कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के कारण। इस तरह के काजेज को कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंजेज, लगातार अनुत्क्रमण के कारण बेसिस माने आधार, सक्सेसिव माने अनुत्क्रमण, चेंजेज माने बदलाव, न्यूट्रिशनल माने पोषण, एंड एनर्जी कंटेंट के आधार पर सक्सेशन को कभी कभार और आगे दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाई अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस बाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रारंभिक और लगातार प्रभावी जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक जीव पाए जाते हैं, स्वयं पोषी जीव हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं। इट बिगिन्स इन प्रीडोमाइनेंटली इन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट्स, यह प्रचुरता से अकार्बनिक पर्यावरण में बढ़ते हैं, एनर्जी फ्लो मेंटेन किए रहते हैं इंडेफिनिटली। देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर, लगातार ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता रहता है, सपोर्टेड बाई द एनर्जी फ्लो, जो ऊर्जा के प्रवाह को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। ठीक है। और लास्ट में है हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेटरोट्रॉफ। इसकी खासियत है कि प्रारंभ में हेटरोट्रॉप्स यानी परपोषी जीव प्रभावी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटी है, फंजाई है, एनिमल है। इट बिगिन्स प्रीडोमाइनेंटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, या प्रचुरता से कार्बनिक पर्यावरण में डेवलप होते हैं। देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द एनर्जी कंटेंट, इसमें लगातार ऊर्जा का जो कंटेंट है गिरता रहता है। ठीक है। इन इकोलॉजिकल लिटरेचर, पारिस्थितिकीय साहित्य में देयर आर मेंशन, या मेंशन किया गया है, स्टिल सो मेनी अदर काइंड ऑफ सक्सेशन, बहुत सारे सक्सेशन हैं, डिपेंडिंग मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, डिपेंड करते हैं पर्यावरण की प्रकृति पर। प्राइमरली बेस्ड ऑन द मॉइस्चर रिलेशन, डिपेंड करता है कि मॉइस्चर है कि नहीं है। ठीक है। वेयर द प्रोसेस हैज बिगिन, जहाँ प्रोसेस शुरू होना है। इट में भी से हाइड्रोसीयर, हाइड्राच हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग इन द रीजन वेयर वाटर इज इन प्लेंटी, हाइड्राच क्या है? ऐसे रीजन होते हैं जहाँ वाटर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे पांड है, लेक है, स्ट्रीम है, स्वयं से बैग है। मीजार्स क्या है? वेयर एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशन, जहाँ पर्याप्त पानी नमी पाई जाती है, आर प्रेजेंट। एंड जीरास क्या है? वेयर मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन मिनिमम, जहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आपका ड्राई डिजर्ट है, राख है। समटाइम्स देयर आर फर्दर डिस्टिंग्विश लिथोसीयर इनिशिएटिंग ऑन राख, अगर मान लो चट्टान पे शुरुआत करना है। ठीक है। सैमोसीयर ऑन सैंड, हेलोसीयर इन सैलाइन वाटर आर सॉयल। तो ये बहुत याद रखिएगा। हाइड्राज का मतलब होता है जहाँ वाटर रीजन बहुत ज़्यादा हो, प्लेंटी में पानी हो। मिसॉर्च क्या है? जहाँ वाटर एडिक्वेट मात्रा में नमी हो, पर्याप्त मात्रा में नमी हो। जीरास कहाँ है? जहाँ पर वाटर बहुत मिनिमम अमाउंट में हो। लिथोस्फीयर यहाँ जो जहाँ राख पर शुरुआत हो रही हो, और हेलोस्फीयर माने जो सैलाइन वाटर हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।